वीडियो शुरू होने से पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 12 मिनट से लेकर 13 मिनट 30 सेकेंड्स तक वीडियो फाइल नहीं है, बिकॉज़ जब मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा था तो वीडियो फाइल करप्ट हो गया। लेकिन ऑडियो है तो उस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, एंड प्लीज़ उस पार्ट को सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो के एंड में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रातुल केशरी। तो अभी से लगभग 103 साल पहले ये बात है 1920 की, जब पहली और आखिरी बार हिंदू और मुस्लिम देश के लिए एक साथ खड़े हुए थे। 1920 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लागू हुआ था, तब मुस्लिम लीग के कुछ भाइयों ने उसका समर्थन किया था और महात्मा गांधी जी ने भी उसका साथ दिया था। जय श्री राम को जय श्री राम। गाजियाबाद से है, जहां एक कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर के विवाद हो गया। सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई है। जय श्री राम। जय भीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं किसी भी रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के बारे में कोई भी निंदा नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन रखूंगा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा एंड आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करने का कोशिश करूंगा। मैं आज एक जनता के बारे में बात करने वाला हूँ या एग्रीगेट ऑफ ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम क्या है ये तीन शब्द? ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन है या फिर कोई वारक्राई है? आपने ये तीन शब्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर सुना होगा, किसी पॉलिटिकल रैली में या फिर किसी रिलीजियस रैली में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? मेरे लिए ये कुछ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स है जो हम अपने श्री राम जी के लिए यूज करते हैं, पर आज की रोजमर्रा की जिंदगी में जय श्री राम किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए यूज होता है। हमारे यूथ के द्वारा ये एज अ वॉर क्राई यूज होता है। मैं कुछ न्यूज आर्टिकल से अपना स्टेटमेंट प्रूव करने की कोशिश करना चाहूंगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को स्टेज से उतार दिया गया क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ऐसे और एक इंसिडेंट देखा गया जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे दो स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उन्होंने बोर्ड पे जय श्री राम लिखा था। ऐसा ही और एक इंसिडेंट देखा गया झारखंड में, जिधर में 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया स्कूल से, वो जय श्री राम चिल्ला रहे थे। इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। सामने जो बच्चे खड़े लाइन में वो 9th क्लास के, इन्होंने भी स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाया, इसलिए इस क्लास को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी भी जगह की शांति को भंग करना किस हद तक एथिकल है? कमेंट सेक्शन में मैं आपका ओपिनियन जरूर चाहूंगा। मेरी नजर से देखो तो ये बिल्कुल एथिकल नहीं है। जय श्री राम को सच्चे भाव से कहना चाहिए, खुले दिल से कहना चाहिए, खुले मन से कहना चाहिए। अब बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहेंगे कि मुझे जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, तो मैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए कहना चाहता हूँ, मुझे जय श्री राम के नारे से कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ मैं भी नारा लगाऊंगा जय श्री राम का, लेकिन जय श्री राम का नारा किस भाव से लगाया गया है? क्या वो भगवान की भक्ति के लिए लगाया गया है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए लगाया गया है या फिर सोशल मीडिया में कुछ चंद लाइक्स के लिए लगाया गया है? वो मैटर करता है। अगर बात करें हमारे यूथ में बढ़ते एग्रेशन की, तो मैं आपको दो ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा। एक हुआ था कि मोहम्मद उमेर नाम का एक लड़का था, फर्स्ट ईयर का था, कोटा के मेडिकल कॉलेज से। उसे सूरज और विष्णु नाम के दो लड़के ने एक गाड़ी में बैठाया, उसे बुरी तरह पीटा, उसे गंदी गंदी गाली दी और उससे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया। लकीली अभी दोनों स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे और एक इंसिडेंट देखा गया मीरठ में, जहां पे एक मुस्लिम यूथ साहिल नाम का लड़का था जो अपनी बहन के कॉलेज में फीस डिपॉजिट करने गया था। तभी उसे कुछ हिंदू लड़के अटैक करते हैं क्योंकि वो एक स्कल कैप पहना हुआ था। उसे ईंट से मारने की कोशिश करता है। शुरू में ये कोई रिलीजियस कारण से मारपीट शुरू नहीं हुई थी, लेकिन बाद में ये एक रिलीजियस मैटर की वजह से ये थोड़ा आउटब्रेक हुआ, थोड़ा झमेला हुआ। उसकी बहन को डिफेंड करना पड़ा अपने भाई को बचाने के लिए। इसका एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
अगर इस पूरे मैटर को सम अप करके देखा जाए तो हमारे यूथ की भी पूरी तरह से कोई गलती नहीं है। ये वो अंग्रेजों की भेंट है जो हमें आजादी के वक्त दी गई थी, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को अलग करके रूल करना। और ये बीज तभी से बोया गया है और ये अभी तक चला आ रहा है और इसका ही फायदा उठाते हैं हमारे महान पॉलिटिकल लीडर्स अपना वोट बैंक चलाने के लिए। ये यूथ को उकसाते हैं जय श्री राम का नारा लगाने के लिए या फिर एक रिलीजन का ढाल बनाकर अपना वोट बैंक चलाते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे कम्युनिटी में ही नहीं, हर कम्युनिटी में होता है जहां पे लीडर्स अपने लोगों को उकसाते हैं, रिलीजन का ढाल बनाते हैं और अपनी रोटी खुद सेकर खाते हैं। सदियों से ये कम्युनल टेंशन चला आ रहा है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा कम्युनल आउटब्रेक की तो ये हमारे रामनवमी के दिन में होता है, जो कि इसी साल हुआ था 2023 30 मार्च के दिन। ऐसा बहुत सारा देखा गया था कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में या फिर औरंगाबाद में हुआ था। एक बहुत ही फेमस हुआ था हमारे वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे एक ऑटो को जला दिया गया था। एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपके लिए कम्युनल वायलेंस या फिर कम्युनल राइट अपने धर्म को बचाने का एक जरिया होता है, जिसमें आप ये बिल्कुल नहीं देखते कितने की बीवी विधवा हो जाती है, कितने माँ बाप अपने बच्चे खो देते हैं, फिर कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसमें हम इंसानियत को कुचल कर अपने धर्म को बचाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि धर्म का असली मतलब यही है इंसानियत को बचाना। वीडियो के बीच में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करके बात नहीं करने वाला। मैं इधर ही इन जनरल एक ह्यूमैनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, शायद आपको मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन मेरा यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, प्लीज वो गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर बात करें रामनवमी के, तो एक है हमारे हैदराबाद के एमएलए है जिनका नाम है टाइगर राजा सिंह। इनका नाम आपने बहुत बेखूबी सुना होगा। इन्होंने अपने रिलीजियस रैली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दिन एक मैटर के ऊपर बोला था। मैटर ये था कि इन्हें एक धमकी भरा कॉल आया था, जहां पे इनके फैमिली को या फिर बहुत बुरी तरह किडनैपिंग या फिर मर्डर का कुछ एक बोला गया था, उनके फैमिली के अगेंस्ट में बोला गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। किसी भी पॉलिटिकल चीज में किसी भी फैमिली को घसीटना मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। पर उनका जवाब वो बिल्कुल अनएथिकल था। शोभा यात्रा जहां पे श्री राम की यात्रा निकलने वाली थी, जिन्हें हम सम्मान देते हैं श्री राम, और उनके नाम श्री राम के साथ एक नाम जरूर जुड़ता है माता सीता का। उसी दिन ये रैली में ये अपना इंसिडेंट अनाउंस करते हैं एंड मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं। अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहे नहीं ऊपर, अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली जैसा कि आपने देखा होगा क्लिप में, भले ही कोई भी कारण से क्यों ना हो,
चाहे उनका कारण जेन्युइन ही क्या हो, भले मैं उनका साइड भी ले लूँ, चलो कुछ हद तक मान लेते हैं उनका गुस्सा करना जेन्युइन था, लेकिन किसी रिलीजियस रैली में जहाँ पे हम प्रभु श्री राम का रैली अभी निकालने वाले हैं, जहाँ पे इतनी करोड़ों भीड़ खड़ी है, वहाँ पे एक रिलीजियस रैली में एक सनातनी के दिमाग में क्या आना चाहिए? एक शांति भरा माहौल? नहीं। अगर वो खुद को सनातनी बोलते हैं तो वो गंदी गंदी गाली नहीं देते, वो भी माँ बहन की गाली। एक श्री राम की रैली में जहाँ पे माता सीता का नाम लिया जाता है हर समय श्री राम के साथ, जिन्हें हम माता सीता बोलते हैं, उन्हीं रैली में वो माँ बहन की गाली देंगे? क्या ये अनएथिकल नहीं है? इसके अगेंस्ट क्या बजरंग दल कुछ नहीं बोलेगी? क्या ये एंटी नेशनल, एंटी हिंदू नहीं है? श्री राम का नाम लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। माता सीता, माता, हम उनको माता बोलते हैं, यहाँ पे वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैं कारण को नजरअंदाज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वो एक रिलीजियस रैली था। धर्म के साथ हम लोग कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? अगर एक किसी गरीब का ऑटो जला सकते तो इसको क्यों नहीं रोक सकते? अगर रेस्पेक्टेड एमएलए वो एक लीगल एक्शन ले सकते थे, या फिर एक शोभा यात्रा के बाद वो उसके बारे में जरूर कुछ बोल सकते थे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक रिलीजियस रैली जहां पे प्रभु श्री राम को सम्मान देते हैं, जहां पे माता सीता को सम्मान देते हैं, वो वहीं पे माँ बहन की गाली देंगे तो ये एक सनातनी बिल्कुल नहीं सहेगा। इसके अगेंस्ट मैं आवाज उठाऊंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनकी दिक्कत भी सॉल्व करूंगा। अगर आप मेरी बात समझेंगे तो मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे किसी धर्म से दिक्कत है। मुझे वो नकली धर्म रक्षकों से दिक्कत है जो एक नकली प्रोपेगेंडा या फिर एक डर फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। रामनवमी के दिन इंडिया में सबसे ज्यादा कम्युनल आउटब्रेक होता है, एंड मुझे रैली से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे प्रभु श्री राम से है। मुझे उस रैली में किए जाए सारे कार्य से या फिर जो भी अनएथिकल वे से प्रभु श्री राम की भक्ति को दिखाया जाता है, मुझे उससे दिक्कत है। आपने देखा होगा रिलीजियस रैली में बहुत ही ज्यादा बजरंग दल के जब लोग भगवा रंग पहनते हैं तब एक प्राउड फील होता है कि मैं भी एक हिंदू हूं। पर जब वो लोग दारू पी के मारपीट करना शुरू कर देते हैं या फिर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, तब शायद मुझे ये प्राउड फीलिंग मेरे अंदर दब जाती है। सबसे पहली बात, किसी भी रिलीजियस रैली में या फिर किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में ड्रिंक करना सबसे बुरी चीज है, और शायद ही ये हमारे हिंदू धर्म का कोई नियम तो होगा नहीं। ये डिसरिस्पेक्ट करना हमारे हिंदू धर्म को, तब कोई क्यों आवाज नहीं उठाता, तब सब चुप क्यों हो जाते हैं? मुझे ये जानना है जनता से। अगली बार अगर आप ऐसा देखें तो आप आवाज उठाइए, उनसे दब के या फिर उनका साथ ना दीजिए। बीच में और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मुझे श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे श्री राम की रैली से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूं मैं उस रैली का हिस्सा बनूं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? जब वो रैली को ठीक ढंग से किया जाए, एक रिलीजियस भाव से किया जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं, या फिर किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं। पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा, हर धर्म के लोग रैली का साथ देंगे अगर उसका सही ठीक ढंग से किया जाए। किसी लोगों को डराने के लिए नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए नहीं, श्री राम की भक्ति करने के लिए। सिर्फ रैली का एक ही कारण होना चाहिए, श्री राम की भक्ति करने के लिए। सबसे बड़ी रैली निकालेंगे हम, लेकिन उसी एक कारण की वजह से हमें और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता उसके अलावा। ये एक डिस्क्लेमर था। शायद ही मेरे वीडियो को काट पीट कर या फिर छोटा क्लिप बनाकर या फिर किसी के रैंडम पार्ट को लेकर बहुत सारा मुझे एंटी हिंदू, एंटी नेशनल बना सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपके दिमाग में ये जाए कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं इंसानियत का साथ देना चाहता हूं, मैं धर्म का साथ देना चाहता हूं। मैं नकली धर्म रक्षकों का साथ नहीं दूंगा, मैं इनके नकली प्रोपेगेंडा का सपोर्ट नहीं करूंगा। हम धर्म को खुद बचाएंगे। 2023 में हमें कोई धर्म रक्षकों की जरूरत नहीं है। वी बिलोंग टू इंडिया, जहाँ पे महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी के रैली के समय जब एक मस्जिद के सामने से रैली जा रही थी, तब मस्जिद का नमाज का टाइम था और तभी रैली में म्यूजिक को बंद कर दिया गया। और ऐसा ही एक इंसिडेंट देखा गया था कर्नाटका में, जहाँ पे मस्जिद से गुजरते वक्त जानबूझकर बहुत ही हाई वॉल्यूम में म्यूजिक को चलाया गया उनको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं आपको दोनों क्लिप आपको दिखाऊंगा और मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। इसमें आप अपना ओपिनियन जरूर दे और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थोडा 2 मिनिटांसाठी डीजे बंद राहणार आहे। मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर
अब बात करते हैं कम्युनल राइट्स के बारे में। जैसे कि एक बहुत ही फेमस राइट है गुजरात 2002 राइट्स या फिर 1969 गुजरात राइट्स, और एक ऐसा ही फेमस है मुजफ्फरनगर 2013 राइट। इस राइट में 62 डेथ हुए थे, जहां पे 42 मुस्लिम्स थे, 20 हिंदूज थे। सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए एक राइट है और ये नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एक नंबर बन जाते हैं। राइट्स में कितने लोग अपने माता पिता खो देते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को खो देते हैं, कितनों की बीवियां विधवा हो जाती है, इसका ध्यान कोई नहीं देता। और राइट के पीछे अगर गवर्नमेंट का 1% हाथ होता है तो जनता का भड़कने का 99% हाथ रहता है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था मैं जनता के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड राइट एक वैसा टॉपिक है जहां पे जनता ही सबसे ज्यादा भड़कती है एंड जनता ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए लग जाती है। ये जनता बढ़ जाती है दो कम्युनिटी में। ये कम्युनल राइट्स लोगों को घर उजाड़ देते हैं, लोगों को घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक रायट आउटब्रेक हो जाता है। आप उस इमेजिन भी नहीं कर सकते जब किसी के घर में एक कोई कारण के बिना जब मृत्यु हो जाती है, फिर किसी का घर जल जाता है, किसी का गाड़ी बंगला, इवन की लोग इंसान जला देते हैं जिंदा रास्ते पे। ये रिलीजियस राइट्स हमें नहीं चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। किसी भी अलग धर्म के इंसान को मार के हम अपने धर्म, अपने भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। स्वर्ग में जाने से पहले भी वो 2 बार पूछेंगे आपने इंसानियत को किसी तरह कुचला, किस तरह उन्हें बचाया। हर बार ये कम्युनल राइट जब भी होता है हजारों कैजुअलिटीज होते हैं, गवर्नमेंट सहानुभूति देती है, चाहे पैसे भी देती हो, लेकिन क्या आपको वो जिंदा इंसान लौटा सकती है जो आपका गया? आप एक क्रिमिनल बन जाते हो जब आप किसी का घर जला देते हो, और एक भीड़ का नाम लेकर आपको सरकार छोड़ देती है। एग्जीक्यूटिव उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक भीड़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग मास किलिंग करते हैं और इंसानियत को दबा देते हैं। किस लिए? अपना धर्म बचाने के लिए। क्या फायदा उस धर्म को बचाकर? जब आप ऊपर जाओगे तो आपको भगवान सवाल करेंगे जिसका आंसर हमारे पास ना हो। सेक्युलर इंडिया बनाओ। अगर अपना धर्म पसंद है अपना धर्म प्रीच करो, दूसरे का धर्म को क्यों खराब करना? आगे की वीडियो शुरू करेंगे और हम कुछ न्यूज आर्टिकल्स, कुछ ट्विटर्स के ट्वीट या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि क्यूरा, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के हेडलाइंस देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक इंडिया टुडे का न्यूज आर्टिकल है जहां पे डिसेबल्ड मुस्लिम मैन ईट्स प्रसाद एट दिल्ली टेंपल टाइड टू पोल बीटन टू डेथ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक डिसेबल्ड मुस्लिम आदमी एक मंदिर में प्रसाद खाने के लिए गया, उसे पोल में बांधकर इतना मारा कि वो मर गया। ये है हमारा सेक्युलर इंडिया, ये है हमारा महान देश जहां पे हम जितना भी सेक्युलरिज्म का बात कर ले, जितना भी लोगों को समझा ले, अपना खून जलाकर, ये नहीं समझेंगे। इनके लिए अपना धर्म को बचाना एक सबसे मेन प्रायोरिटी है, एट व्हाट कॉस्ट? लोगों की जान लेकर, ह्यूमैनिटी को दबाकर, एक इंसानियत को कुचलकर ये अपना धर्म बचाना चाहते हैं। और क्या ही धर्म बचाना अगर आप अपना इंसानियत को कुचल दे रहे हैं। इसके रिलेटेड मैं एक गाना आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, मेरे दोस्त के द्वारा गाया गया है, त्रियंबकम। इस इंसिडेंट के साथ ये गाना पूरा मैच करता है। मैं उस गाने की कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। कि नंद में सिर्फ एक ही प्रश्न जी, क्या असली हिंद जो बजरंग दल में घुसते, या जो मंत्रों से प्राप्त करना चाहते मुक्ति, या जो मानते ईश्वर उनमें नहीं कोई मूर्ति, या जो चाहे योगी बने अगले प्रधानमंत्री। क्या सेकुलर रहने से भगवान प्यार कम करते हैं? रोज मैं पूछू खुद से, पढ़ू गीता तो फीके लगते ये मुद्दे, फिर भी कुछ नाराज ये सुन के, क्योंकि जो जय श्री राम बोले वो ज्यादा हिंद मुझसे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट हेडलाइन में। ये पोस्ट हुआ था क्वोरा में, इसका हेडलाइन मैं आपको रीड कर देता हूँ। Why are Hindu terrorists killing innocent people for refusing to say Jai Shri Ram? Did Ram commanded his followers to do so? इसमें एक बहुत अच्छी बात कह गई है। क्या श्री राम हमें कमांड देते हैं जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसे मार दो? नहीं, जय श्री राम एक नारा है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसे मार दे। यह हमारे नकली धर्म रक्षकों के द्वारा जो डर फैलाया जा रहा है, जो जय श्री राम बोलने पर मास किलिंग का एक, या फिर लोगों को डरा धमका कर जय श्री राम बुलवाया जा रहा है,
ये हमारे श्री राम का अपमान हो रहा है और इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। एक आवाज से कुछ नहीं होगा, पूरी जनता को खड़ा होना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। अगर हम बात करें रेप विक्टिम्स की, तो हमारी गोदी मीडिया ये एक इतने सेंसिटिव मैटर, रेप जैसे एक सेंसिटिव मैटर को एक पॉलिटिकल एंगल या फिर एक रिलीजियस या फिर कम्युनल टेंशन के एंगल जरूर देती है। आपने जरूर सुना होगा कि एक हाल ही में फिर कुछ महीने पहले एक मोहम्मदन गाय के द्वारा एक लड़की को बुरी तरह काटा गया एंड उसे फ्रिज में बंद कर दिया गया, काट कर फ्रिज में रखा गया। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। यहाँ पे किसी की बहन बेटिया का कत्ल हुआ है, लेकिन हमें न्यूज वाले हमेशा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि ये सारे क्राइम्स मुसलमान करते हैं और सारे मुसलमान ऐसे ही है। ऐसा 2 केस हमें देखा गया है, एक श्रद्धा वॉकर का या निकी यादव का। अब एक रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक को अगर हम पॉलिटिक्स रिलीजन के अपार्ट देखें तो ये 2 लड़के जिनका नाम था साहिल गहलोत, जिसने निकी यादव का मर्डर किया था और उसे काट दिया था, और एक था श्रद्धा वॉकर जिसे एक आफ्ताब अमीन पूनावाला के द्वारा मारा गया था। ये दोनों हैवानों को सजा देने के बावजूद इनके रिलीजन के बारे में डिस्कस किया गया, लड़की के रिलीजन के बारे में डिस्कस किया गया। इस टाइम पर लड़की के चरित्र के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि कैसे लड़की थी कि मुसलमान के साथ रिलेशनशिप में थी। अब ये आगे का वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के बात कर रहा हूं। इतने सेंसिटिव टॉपिक में क्या एक रिलीजन का मसाला डालना जरूरी है? हर वक्त हम किसी क्राइम का से क्राइम क्यों नहीं देखते? यही काम अगर कोई हिंदू करता तो करता क्या? एक सीन हुआ है, ऐसे क्राइम हुआ है, मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन में दिखाता हूं। एक ऐसे ही क्राइम हुआ है, मैं आर्टिकल रीड कर देता हूं आपके लिए कि आपको क्लैरिफिकेशन जरूर मिले। A man arrested for killing wife, chopping minor daughter's body into 10 pieces in Dadra and Nagar Haveli. The police identified the accused as Yogesh Mehta, a resident of Silvassa, who stayed with his wife Reshma and 2 daughters aged 15 and 18. एक योगेश मेहता नाम का लड़का था, अपनी दोनों बेटियों को काट दिया, अपनी वाइफ को काट दिया। योगेश मेहता शायद ही एक हिंदू नेम है, लेकिन ये न्यूज में नहीं आया। मैं यहाँ किसी रिलीजन का साइड नहीं ले रहा या फिर किसी रेपिस्ट का साइड नहीं ले रहा। हमें कोई रेप विक्टिम या फिर कोई भी लड़की जिसका हत्या किया जा रहा है, हमें उनको बचाना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है। एक रिलीजियस एंगल देखकर एक किसी भी रिलीजन को हेट्रेड पैदा नहीं करना है। एक क्रिमिनल धर्म नहीं देखता, उसे जब क्राइम करना होता है वो कर देता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमें इंसान देखना है, हमें आधार कार्ड में उनका सरनेम नहीं देखना। हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, उनकी जिंदगियों को बचाना है जो ये हैवान खा ले रहे हैं। ये अभी खुद के सोचने समझने का समय है। किसी भी मीडिया पे अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी भी कम्युनिटी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी भी लीडर पे अंधा विश्वास नहीं करना है। वीडियो के एंड में मैं इसके ऊपर जरूर एक टॉपिक छोड़ने वाला हूँ, एक छोटा सा पार्ट रहेगा, उसमें ये पूरा पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। हमारा नेक्स्ट हेडलाइन है या फिर एक ये ट्वीट है में लिखा है कि दिस इज अ खड़गपुर मुंबई का एक इंसिडेंट है जहां पे अ मुस्लिम कुरियर डिलीवरी मैन नेम्ड शाहिद खान was attacked by a group of men. Attackers allegedly asked his name and said, "Are you Aurangzeb's child?" And he was allegedly forced to chant Hindu deity's name. मुंबई में एक डिलीवरी बॉय था जिसका नाम था शाहिद खान। उसे एक ग्रुप ऑफ मैन ने अटैक किया, उससे उसका नाम पूछा, उसे कहा क्या तुम औरंगजेब के बेटे हो, एंड उससे ज़बरदस्ती हिंदू देवी देवता का नाम बुलवाया। इसमें 2 चीज़ है। एक, किसी से ज़बरदस्ती जब हिंदू देवी देवता का नाम बुलाया जाता है ज़बरदस्ती, तब भी हमारे धर्म का ही अपमान है। और दूसरा, किसी को औरंगजेब का बेटा बोलकर उसको बुरी तरह पीटना, ये एथिकल नहीं है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये उनका धर्म का डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, ये उनके नाम का डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। अगर सोचिए, अगर ऐसा ही चीज़ किसी हिंदू के साथ किया हुआ होता या फिर किसी क्रिश्चियन के साथ किया हुआ होता तब क्या लगता। हमें अब रैशनल तरीके से सोचना है।
अब हमें सोशल एविल को दूर करना है, वो एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी से दूर जाना है। हमें वो पुराने ख्यालों को चेंज करने का समय आ गया है। हमें एक इंसान को इंसान की तरह देखने का समय आ चुका है। एक इंसान सिर्फ एक इंसान है। एक इंसान का धर्म सिर्फ एक इंसान का धर्म है जो वो खुद मानता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कहाँ रहते हैं, उन्हें क्या करने का मैंने पता नहीं क्या तकलीफ है। कॉलर भी कितना लगे, क्या होगा, तकलीफ क्या होगा, कुछ ऐसा कर फिर तो शायद ना औरंगजेब क्या उड़ा देगा, फालतू बात क्या कर रहे हैं। हमारा आज का लास्ट ट्वीट है, मैं रीड कर देता हूँ सबसे पहले इस ट्वीट को। अ ग्रुप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन कोलकाता हैरास्ड हिंदू शिव भक्त while doing religious rituals as Kavaria. Hindus are reportedly attacked by Indian Muslims and Muslim majority areas. अब ये ऐसा सिचुएशन है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। दोनों कम्युनिटी का इक्वल साथ होता है किसी भी जगह में वायलेंस क्रिएट करने का। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि एक हमारा एक शिव भक्त का एक रैली था, एक रिचुअल था कवारिया बोलकर। उसी वक्त कुछ कोलकाता में कुछ इंडियन मुस्लिम्स ने अटैक किया एंड हमें हरास करने की कोशिश की गई। इसका वीडियो ज़रूर देखिए। ऐसी सिचुएशन में एक तरफा ओपिनियन देना शायद मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि गलती कम्युनिटी के लोगों की होती है, धर्म की नहीं। ना यहाँ पे राम की गलती है ना रहीम की गलती है। उनके लोग जो एक फेक प्रोपेगेंडा या फिर गलत तरीके से अपना गॉस्पेल ऑफ स्ट्रेंथ या फिर अपना रिलीजन प्रीच कर रहे हैं, उनकी गलती है। यहाँ पे किसी रिलीजन की कोई गलती नहीं है। एक ऐसा हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ या फिर किसी एक रिलीजियस रैली के खिलाफ अटैक करना या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट वायलेंट करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोई भी धर्म के खिलाफ एक्सेप्टेबल नहीं है। एक अगर हम ओवरऑल बात करें, कोई भी रिलीजन के खिलाफ, कोई भी रिलीजन के लोग अगर अपना धर्म को बढ़ाने के लिए अटैक करते हैं या फिर कुछ गलत करते हैं, हैरेस करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन एक टॉपिक है जिसे मैं अभी टच करूंगा एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मैं आपको इस वीडियो का मूल मतलब समझा सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। रेनेसा, ये यूरोप का वो समय था जहां पे लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया था। कल्चरल, रिलीजियन, पॉलिटिकल, हर चीज़ में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे। रेनेसा का मतलब होता है रिवर्स। अगर मैं रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करूं तो उस टाइम पे यूरोप में लोग अपने चर्च के पोप के ऊपर बहुत अंधा विश्वास करते थे। अंधा विश्वास मतलब चर्च ने जो कह दिया वो कह दिया, वो एक लकीर की तरह देखा जाता था। लेकिन जब रेनेसा का टाइम आया, मतलब 15th सेंचुरी के बाद, लोगों ने सोचना शुरू किया ऐसा क्यों करते हैं। उस टाइम पे चर्च के पोप या फिर फादर बाइबल को बहुत मिसलीड किया करते थे। बाइबल में जो शुद्ध बातें लिखी गई है उसे फैब्रिकेट करके जनता को बताया जाता था, और उसी टाइम पे इस फैब्रिकेट बातें को जनता एक्सेप्ट भी कर लेती थी। लेकिन ये चेंज हुआ जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया ऐसा क्यों करना है, और तभी इनका डिवीजन भी हो गया था। इसके ऊपर मैं कोई डिटेल नहीं बोलूँगा, लेकिन इस सिचुएशन के साथ अगर हम अभी इंडियंस कंपेयर कर सकते हैं, हमारे रिलीजन को इन धर्म रक्षकों की तरह गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है और उस गलत इंटरप्रेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हमारा भी समय आ गया है कि हमें उनसे सवाल पूछना है ऐसा क्यों। जब तक हमें क्यों का आंसर नहीं मिल रहा था तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। रेनेसा के टाइम पे
यही हुआ था और उनका यूरोप डेवलप किया था। अभी हमें भी हमारे इंडिया को डेवलप करना है। हमें हर एक क्यों का अगर जवाब मिल गया तो शायद नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत बदल जाएगा। हमें अपने लीडर से पूछना है क्यों, हमें अपने कम्युनिटी के लोगों से पूछना है क्यों, हमें एक दूसरे से क्यों का जवाब चाहिए। जिस दिन वो क्यों का जवाब मिल जाएगा उस दिन शायद मास किलिंग बंद हो जाएगा, राइट बंद हो जाएगा, लोगों का हत्या होना बंद हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर यहाँ तक देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। मुझे पता है वीडियो में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स है, बहुत जगह फंबल किया है, बहुत जगह गलत डेट बोला है। ये मुझे कल रात को रियलाइज़ हुआ जब मैं एडिट कर रहा था, लेकिन उसे मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज अभी मैं गज़नी बन चुका हूँ। मैं इम्प्रूव करूँगा। जब मैं रिकॉर्ड किया तब मैं बहुत जल्दी में था बिकॉज मुझे गज़नी बनना था। बहुत वॉइस का ट्रांजिशन भी है, कहीं वॉइस हाई पिच है, कहीं थोड़ा कम पिच है। हाँ, ये थोड़ा माइक का दिक्कत हुआ था, लेकिन उसे मैं कल रात जब मैंने सब कुछ रियलाइज़ किया उसे किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता था। थैंक्स कोऑपरेट करने के लिए। एंड मैंने एक जगह वीडियो देखा एडिट होने के बाद कि एक जगह वॉइस ओवरलैप है, एक जगह मैंने एक गलत डेट मेंशन कर दी। छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन वीडियो का मतलब और मूल रूप वही है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।